दो ऐसे सवाल जो बहुत ही कॉमन है। क्या आपको लगता है कि आप खुश हैं? क्या आपको लगता है कि आपके पास वो सब कुछ है जो आपको खुशी महसूस करने के लिए चाहिए? अगर आपने दोनों सवालों का जवाब ना में दिया है तो आप गलत हैं। हाँ, बेशक आप दुखी हो सकते हैं, लेकिन आपके पास पहले से ही वो सब कुछ है जो आपको खुश होने के लिए चाहिए। बस बात ये है कि आप नहीं जानते कि इसे ढूंढना कहाँ है। खुशियाँ ना नए कपड़े खरीदने या ज्यादा अचीवमेंट्स पाने से नहीं मिलती है। खुशी अपने अंदर देखने और ये देखने से मिलती है कि आप काफी है। लेकिन ये देखा कैसे जाए और दूसरी बात कि ये समझा कैसे जाए। अब बात खुशी की है तो थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना तो बनता है कि खुश कैसे रहना है और वर्क प्लेस में सेटिस्फेक्शन के लिए खुद को सेट कैसे करना है। ऑफिस में आपकी खुशी उतनी ही जरूरी है जितनी कि घर में। जब आप अपना ज्यादातर समय ऑफिस में बिताते हैं तो आपको अपने घर की खुशियों को बर्बाद करने से बचाने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव माहौल में समय बिताना चाहिए। तो ये समरी आपको खुशियों के फंडामेंटल फैक्टर्स के बारे में बताएगी। आप देखेंगे कि कैसे आप हर प्रिंसिपल को वर्क सेटिंग में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप काम में रोज शिकायत करने की बजाय खुश रहना शुरू करना चाहते हैं तो ये कैसे करना है, ये जानने के लिए बने रहिए इस जर्नी में हमारे साथ। तो पहला चैप्टर है क्रिएट योर ओन डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस। आइए समझते हैं। हर इंसान खुश रहना चाहता है। ये इकलौती ऐसी चीज है जिसे हर कोई पाना चाहता है। हम काम करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं या आराम करते हैं क्योंकि हम अपने दिल में खुशी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हर कोई खुशी को अलग नजरिए से देखता है। कुछ लोगों के लिए ये पेट भरने लायक खाना हो सकता है, दूसरों के लिए ये लेटेस्ट गैजेट खरीदना हो सकता है। तो हम सभी खुद को खुश करने के लिए अलग अलग चीजों पर ध्यान देते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपनी जिंदगी में खुशियों को ढूंढने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। इसे पाने के तरीके को सिर्फ कुछ ही लोगों ने मास्टर किया है। ज्यादातर लोग गलत जगहों पर खुशी ढूंढते हैं, लेकिन सच में ना, खुश रहने के लिए आपको अपने सोर्स को अंदर से खोजने की जरूरत है। तो खुशियों की ओर पहले स्टेप में अपने आप से ये पूछना है कि क्या आप खुश हैं? अब इस बात से आप यहाँ पर चौंक सकते हैं, लेकिन आपको पता है ज्यादातर लोगों को तब तक खुश न होने का एहसास नहीं होता जब तक दूसरे उन्हें ये ना बताए। हमारी खुशियों के लेवल पर हमारी जिंदगी के कई सारे फैक्टर्स का असर पड़ता है। ये इस बात से डिसाइड होता है कि हम अपने बारे में, अपने रिश्तों के बारे में और अपने काम के बारे में कैसा महसूस करते हैं। ये सिर्फ आप कैसे दिखते हैं या घर में कैसा महसूस करते हैं से जुड़ी आपकी खुशियों के लेवल के बारे में नहीं है। इस पर आप अपने काम पर क्या एक्सपीरियंस करते हैं उसका भी असर पड़ता है। ज्यादातर लोग काम करने में इतने बिजी होते हैं कि वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचते ही नहीं है। वो 8 घंटे की जॉब करते हैं, यहाँ तक कि अपने बॉस के द्वारा कहे जाने पर ओवर टाइम भी करते हैं। जब हम एक ऐसे माहौल में इतना ज्यादा समय बिताते हैं जो हमारे लिए सही नहीं है, तो घर आने पर हम चिड़चिड़े से और बहुत गुस्सा महसूस करते हैं, है ना? ये कॉन्सेप्ट दोनों तरफ से अप्लाई होता है। जब हमारे घर का माहौल अच्छा नहीं होता तो हम काम में भी नेगेटिव महसूस कर सकते हैं। एक्चुअली असली खुशी की चाबी ना उन सभी तरह के माहौल में खुशी का सही बैलेंस बनाना है जिनमें हम समय बिताते हैं। हमें अलग अलग हालातों में पॉजिटिव महसूस करना चाहिए। ज्यादातर लोग नहीं जानते कि उन्हें क्या खुश करता है। वो ना सिर्फ इतना कहते हैं कि वो एक कंफर्टेबल और सुखी जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन जब आप ये जानते ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है तो आप सेटिस्फाइड नहीं हो सकते। आपको अपनी खुशी के कारण को पहचानने की जरूरत है। हमारी खुशी की डेफिनेशन समय के साथ बदल सकती है। एक टाइम पर ये बस काम के बारे में हो सकता है, कभी ये बस हमारे परिवार के बारे में हो सकता है। इस बुक की ऑथर बेथ थॉमस ने खुद इस बदलाव को एक्सपीरियंस किया है। हम आपको ना एक कहानी बताते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी बेटी के साथ घर पर रहने के लिए अपनी ड्रीम जॉब छोड़ दी थी। तो बेथ अपनी जिंदगी का अच्छा समय बिता रही थी। छोटी छोटी कंसल्टिंग जॉब्स करने से आगे बढ़कर वो अपनी खुद की कंसल्टिंग फर्म शुरू करने के रास्ते पर, लेकिन ऐसा करने से पहले उन्हें उस फील्ड और उसकी टेक्निक्स की गहरी नॉलेज होना जरूरी था। इसलिए बेथ ने एक इंटरनेशनल ब्रोकरेज फर्म में जॉब की और अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल बिताए। बेथ हमेशा घूमती रहती थी, उनकी अलग अलग देशों में मीटिंग्स होती थी और वो अपने घर में कम ही रहती थी। बेथ और उनके पति की 3 साल की बेटी थी, इसलिए जब भी वो सफर पर जाती तो अपनी बेटी को कुछ दिनों के लिए अपने पेरेंट्स के घर छोड़ देती थी। एक दिन बेथ इंग्लैंड में दूसरी कंपनी के साथ एक बिजनेस डील पर बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। सोने जाने से पहले बेथ ने अपनी बेटी अमेंडा को गुड नाइट कहने के लिए फोन किया, लेकिन जब अमेंडा ने फोन उठाया तो वो रोने और चिल्लाने लगी। बेथ ने अपनी बेटी से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि उसे अपनी माँ की याद आ रही है। उस पल में बेथ के लिए सब कुछ बदल गया।
अपनी जॉब से खुशी महसूस करने की बजाय वो फंसी हुई और गुस्सा महसूस कर रही थी। वो घर जाकर अमेंडा के साथ रहना चाहती थी। बेथ को एहसास हुआ कि वो गलत चीजों पर फोकस कर रही थी। अगर उन्होंने अपने बिजी रूटीन को कंटिन्यू रखा तो वो अपनी बेटी के साथ बहुत से कीमती पलों को खो देंगी, और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहती थी। तो बेथ ने तुरंत अपनी जॉब छोड़ दी और अपनी बेटी के साथ तब तक रही जब तक उसे उनकी जरूरत थी। उस समय बेथ के लिए सबसे जरूरी चीज उनका परिवार था। ज्यादातर लोग सब कुछ पा लेने को अपनी खुशी समझते हैं, लेकिन लालच जो है ना, वो खुशी का रास्ता नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि असल में आप क्या चाहते हैं। उन चीजों पर फोकस करें जो आपको लंबे टाइम तक खुश रखेंगी। तो इस तरीके से इस चैप्टर में आपने समझा कि अपनी खुद की हैप्पीनेस की डेफिनेशन को आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि बेथ की कहानी में हमने जाना। अब अगला चैप्टर है चूज हैप्पीनेस एंड मेक इट हैपन। ये कैसे करना है, आइए जानते हैं। खुशियां जो होती है ना, आसानी से नहीं मिलती है, ये हम सबको पता है। अगर ऐसा होता तो लोग इसे खोजने के लिए मेहनत नहीं करते। खुशी एक चॉइस और एक कभी भी न बदलने वाला विश्वास है। हर कोई नहीं जानता कि इसे अनलॉक कैसे करना है, और ज्यादातर लोग इसे खोजने की कोशिश में अपनी पूरी जिंदगी बिता देते हैं। तो इस चैप्टर में हम अपनी डेली लाइफ में खुशियों को कैसे पाना है, उनके बारे में जानेंगे। लंबे समय तक टिकने वाली खुशी कैसे पाना है, इसकी खोज करते हुए हम डिस्कस करेंगे कि आपकी वर्क लाइफ में प्रैक्टिकल टेक्निक्स को कैसे अप्लाई किया जाए। आपके पर्सनल और काम की एक्सपीरियंस के बीच बैलेंस होना जरूरी है। ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि खुशी ढूंढते हुए कैसे काम करना है और कैसे खुद को ढालना है, क्योंकि खुशियां जो है ना, रातों रात नहीं मिलती। ये एक माइंडसेट और जीने का तरीका है। खुशियों से ताकत पाने का मतलब ये जानना है कि अपने आसपास की हर चीज से कैसे डील की जाए। आप किसी भी मुश्किल में खुद को हावी ना होने दे। आपको जिंदगी को वो जैसी है बस वैसे ही, और वो जो आपको देती है उसके साथ अपनाना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। सुखी लोग जो होते हैं ना, हमेशा मुस्कुराते नहीं है। उनके भी बुरे दिन आते हैं, लेकिन उन्हें रोशनी की ओर देखना आता है। सुखी लोग अपनी जिंदगी में आए अनचाहे बदलाव का सामना कर सकते हैं और उन्हें अपना सकते हैं। तो आपकी खुशियों की डेफिनेशन आपकी सोच के हिसाब से बननी चाहिए। दूसरों के सहारे रहने से उन्हें सिर्फ ये डिसाइड करने की और ये तय करने की ताकत मिलेगी कि आप कैसा महसूस करते हैं। आइए कैटी और काम पर उनके स्ट्रगल के बारे में जानते हैं। अपने आसपास के लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा करने की वजह से उन्हें काम में मुश्किल सहनी पड़ी। कैटी अपनी कंपनी में सबसे अच्छे एम्प्लॉयज में से एक, वो इंफॉर्मेशन सिस्टम डिपार्टमेंट में एक अच्छी लीडर थी। हर प्रोजेक्ट के बाद कैटी अपने आउटपुट की एक कॉपी 2 मैनेजर्स को भेजती थी, जो कि उनके करीब। उन्होंने लगातार उसके काम की तारीफ की और कैटी को भरोसा दिलाया कि वो अच्छा काम कर रही है। 1 साल के बाद कैटी जिन मैनेजर्स पर डिपेंडेंट थी, उन्हें अलग अलग लोकेशन पर भेज दिया गया। अब कैटी अकेली थी और एक ऐसे वर्क एनवायरनमेंट में काम कर रही थी जहां वो अपने अलावा और किसी को नहीं जानती थी। उस चेंज ने कैटी से बहुत कुछ छीन लिया। वो एकदम खोई हुई और ना उम्मीद सी महसूस कर रही थी। सबसे जरूरी बात ये है कि कैटी दुखी थी। उन्हें गाइड करने या उन्हें ये बताने के लिए कोई नहीं था कि उन्होंने अच्छा काम किया है या नहीं। कैटी ने जॉब छोड़ने के बारे में सोचा, लेकिन उन्होंने अपना नजरिया बदलने और खुद में मोटिवेशन ढूंढने की हिम्मत की। इस कहानी में आप देख सकते हैं कि कैटी की खुशियों की डेफिनेशन थी उनके बॉस से तारीफ पाना। कैटी की सक्सेस के पीछे का रीजन उनका एनकरेजमेंट ही था। जब उनका ट्रांसफर हुआ तो कैटी को लगा कि काम करते रहने के लिए उनके पास और मोटिवेशन नहीं है। इसलिए आपको खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए और इसे हमेशा अपने अंदर खोजना चाहिए। मुश्किल सिचुएशन से गुजरना आपको कुछ टाइम के लिए रोक सकता है, लेकिन जरूरी ये जानना है कि इससे ऊपर उठना कैसे है। मुश्किल समय से गुजरते समय 2 बातें कभी नहीं भूलनी चाहिए। सबसे पहली बात, आपको ये समझना चाहिए कि सभी चीजें होने के पीछे कारण होता है। दूसरा, हमेशा आखिर में सीखने के लिए एक सबक जरूर होता है। मुश्किल सिचुएशन में भी खुशी मिल सकती है,